और दोस्तों पीएम मोदी के द्वारा जनधन योजना का जो स्टार्टिंग है वह कर दिया गया है, लेकिन इस जनधन योजना में सभी जनधन अकाउंट के जो लोग भी अकाउंट खुलवाए हुए हैं उन सभी लोगों को 10,000 रुपये की जो सहायता राशि है वह दी जाएगी। लेकिन जो 10,000 रुपये जो पैसा मिल रहा है वह किस प्रकार से मिलेगा और किसको मिलेगा और क्या करना होगा, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी के रिगार्डिंग आपको हम सब जानकारी A to Z प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर से इसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आया हुआ है और इसमें आपको हम सब कुछ बताएं किस प्रकार से जो 10,000 रुपये है वो आपको मिलेगा और आपको क्या क्या करना होगा। पहले आप लोग इस फॉर्म को सही से समझिए कि फॉर्म में हमें क्या क्या भरना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है PMJDY मतलब कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है BSDB खातों में, जो यहाँ BSDB जो खाता है तो खातों में ओवरड्राफ्ट के लिए ऋण आवेदन सहवंचन जो पत्र है वह यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो पत्र है तो पत्र को भरना होगा। जैसे यहाँ पे कैसे भरना है, यहाँ पे शाखा प्रबंधक जो आपका बैंक होगा उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद दिनांक लिख दीजिएगा और यहाँ पे महोदय में यहाँ बोला गया है कि विषय जो है वह मेरे बचत खाता संख्या जो आपका अकाउंट नंबर होगा जो आप अकाउंट खुलवाए होंगे SBI वाले में जन धन योजना में, तो उस अकाउंट नंबर को खाता संख्या को इसमें लिखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे बचत बैंक खाता जो संख्या है उसे आपको यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पे कितना रुपया चाहिए, तो आपको जो पैसा चाहिए तो अभी आपको 5,000 रुपया मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपया लिख करके यहाँ पे हिंदी में 5 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सीमा है तो आवेदन करता हूँ। मतलब कि जो फॉर्म भरा रहा है यह आपका ओवरड्राफ्ट के रूप में भरा रहा है। ये जो ओवरड्राफ्ट क्या होता है यह आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट 5,000 लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना अकाउंट संख्या लिखिएगा। और दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि आपका आवेदक का नाम जो भी आपका नाम होगा उसे लिखिएगा। लिखने के बाद जन्म तिथि जो भी होगा आपका डेट ऑफ बर्थ और पति पिता का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। और जो आपका एड्रेस होगा तो एड्रेस टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको आधार संख्या इसमें लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आय का स्रोत बोल रहा है कि आपका आमदनी का स्रोत क्या है। अगर मजदूर होंगे तो मजदूरी यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ बोल रहा है कि वार्षिक आय क्या है तो आप लोग अपना वार्षिक आय यहाँ पे लिखिएगा, साल भर में कितना कमाते हैं उसे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जैसे बोला गया है कि यहाँ पे कि औसतन मासिक शेष राशि का 4 गुना, मतलब कि यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि ऋण राशि जो है वह अधिकतम 5,000 रुपये आपको मिलेगा। मतलब कि जो पैसा है यह आपका ओनली फॉर 5,000 रुपया आपको मिलेगा। 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर हम पहले जो किस्त है वो आपको 5,000 मिलेगा। जैसे इस फॉर्म को जमा कीजिएगा तो जमा करने के दौरान यह आपका एक ड्राफ्ट अकाउंट खुलेगा जनधन योजना में और उसी खाते में आपका 5,000 रुपया रहेगा। और जब आपको इसकी आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी, तब आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। और यहाँ बोला गया है कि पिछले 6 महीने के दौरान खाते में कुल ऋण का 50% रुपया यहाँ पे होना चाहिए। ऋण की राशि जो है आपको जमा करना होगा 6 महीने के दौरान। तो अगर इस पैसे को अगर मान लीजिए कि जो आप इसका ड्राफ्ट अकाउंट आपका खुल गया, पैसा आपके अकाउंट में 5,000 हो गया, तो आप जो पैसा उसमें से निकालिएगा 5,000 में से अगर आप 2,000 3,000 निकालते हैं तो आपको 2,000 या फिर 3,000 निकालते हैं तो 3,000 का आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा। वह ब्याज कितना देना पड़ेगा वो भी हम यहाँ पे कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आपका दोस्तों ब्याज है वह ब्याज आपका ओनली फॉर 2% रहेगा। आपको यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो ब्याज दर जो होगा वह आपका आधार दर के ऊपर 2% से अधिक नहीं होगी। मतलब कि आपका जो अगर 5,000 रुपये अकाउंट में आ गया तो आने के बाद जितना उसमें से निकालिएगा उस पर आपका 2% का ब्याज जो है वह चलेगा और आपको टोटल जो पैसा है वह आपको पे करना होगा 2% ब्याज को लेकर के। और दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि टोटल जो है आपका 5,000 रुपये जो अभी जो फिलहाल में जो निकल रहा है वह आपका 5,000 रुपया निकलेगा और 5,000 रुपया आप जब मर्जी हो तब निकाल सकते हैं। और जैसे यहाँ बोला गया है कि खाते की अवधि समीक्षा के अध्ययनधीन मतलब 36 माह की होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बचत बैंक खाते का जारी ऑडिट सुविधा भी इसमें आपको मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें कि इसका पात्रता क्या है, तो पात्रता में दोस्तों यह है कि जैसे यहाँ बोला गया है कि BSBD खाते में जो भी कम से कम 6 माह तक संतोषजनक रूप से जो भी आपका प्रचारांतरण होगा उसके अनुसार मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जनधन अकाउंट खुलवा लिए हैं और उसमें ना तो लेन देन नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। जब अगर आप हर एक महीना में लेन देन करते हैं, कुछ पैसा निकासी कुछ जमा करते हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे और आपका जो फॉर्म है वो भराएगा और 5,000 रुपये का जो ऋण राशि है वह आपको दिया जाएगा। इसका दोस्तों यहाँ बोला गया कि ओडी परिवार के अर्जक सदस्य घर की महिला को वरीयता दी जाएगी जो और यहाँ पे को प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब कि जो घर की जो महिला होंगी उनको सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे दर्जा मिलेगा और उनको वरीयता दी जाएगी। उन लोगों को पहले पैसा पास होगा। और यहाँ पे आगे बोला गया है कि दोहरे लाभ से बचने के लिए खाते का आधार से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब कि आपका जो आधार है जो आपका बैंक अकाउंट है वह आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आगे है कि आवेदक का जो आयु है, उम्र है, वह आपका 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे, तभी यह पैसा आपको पास होगा और आप लोग इसको निकाल सकते होंगे। तो अभी जो ये ओवर ड्राफ्ट क्या होता है कि ओवर ड्राफ्ट में आपका पैसा जैसे यहाँ 5,000 रुपये निकल रहा है प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है, तो इसमें आपका जैसे इस फॉर्म जमा कीजिएगा तो एक आपका ड्राफ्ट अकाउंट ओपन होगा और उसी ड्राफ्ट अकाउंट में जो आपका पैसा है वह रहेगा और आप जैसे जैसे निकालिएगा वैसे वैसे ब्याज भरेगा और ब्याज बनेगा और उसको जमा करना होगा ब्याज के साथ में। तो ये कुछ जानकारी था कि पैसा किस प्रकार से पास होगा। और अगर ये आपको फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां पर कि हम इस जो पीडीएफ है उसे हम सेंड कर दिए हैं। वहीं पे टेलीग्राम चैनल में आकर के आप लोग डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इसे फिलअप करके आपका जहां पे जिस बैंक में या फिर सीएसपी में या मेन ब्रांच में जहां पर अकाउंट होगा वहां पर जमा कर दीजिएगा इस फॉर्म को भरने के बाद, और आपका जो भी वहां से अप्रूवल है वो आपका मिल जाएगा और जो पैसा है आपके ड्राफ्ट अकाउंट में चला आएगा और जब मर्जी हो तब आप इसको निकाल करके अपने पर्सनल उपयोग में ले सकते हैं। तो वीडियो में कोई अगर डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सारे क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए पहली बार आए हुए हैं तो जब सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद।